है, सही जानकारी दुनिया के सामने आना चाहिए। मैं मीडिया से और सोशल मीडिया से आग्रह करूंगा कि बिहार की जनता परेशान है, आप उसको जनता के सामने लाएं। तीसरी चीज, अंतिम, लगातार अपराधी और बलात्कारियों का मनोबल। 2.5 साल के बच्ची का बलात्कार कमतौल दरभंगा में, 3 साल बच्ची का बलात्कार बेतिया के मंझोलिया में, और लगातार अपराधियों के द्वारा गोली मारना। बलिया में अभी बाप बेटे प्रकाश मिश्रा और क्या बाप बेटे को गोली मार दिया अपराधियों ने केस उठाने के कारण। दरियापुर में एक एमएलए के गुंडों लगातार दलितों पर फायरिंग करके 2 को गोली मार दी गई, एक महतो परिवार को मार के अस्पताल कर दिया गया। वहां के कमजोर तबके के लोगों को एमएलए के गुंडे ने लड़कियों को छेड़खानी करवाया और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध, इन तीनों से बिहार की जनता मौत के साये में जी रही है। हम दरियापुर के मामले को इंक्वायरी चाहते हैं एसआईटी से, बेगूसराय, और दोनों बलात्कार में पॉस्को एक्ट लगाकर 6 महीने के अंदर सजा, और पूरी बाढ़ की निगरानी वर्तमान हाईकोर्ट के न्यायाधीश से चाहते हैं। अंतिम, जिस पर नीतीश कुमार आजकल राजनीति कर रहे हैं 1.5 महीने के बाद, लाश पर राजनीति करना तो कोई नीतीश से सीखे। सारे सबूत मिटा दिए गए, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी की बात हास्पद तरीके से। मैं चाहता हूं पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में 3 महीने के अंदर सुशांत के केस को चार्जशीट करके सजा सुनाई जाए। जिन पदाधिकारी को सुशांत का केस दिया गया है वो निकम्मा सीबीआई पदाधिकारी है। नौरूना बलात्कार केस और मर्डर में वही है, आज तक कुछ नहीं हुआ। सृजन में वही पदाधिकारी है, आज तक कुछ नहीं हुआ। और ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर में वही पदाधिकारी हैं, आज तक ब्रह्मेश्वर मुखिया के केस में कुछ नहीं हुआ। तो जो 3 केस में फेल्योर कर गए, उसको 4था केस क्यों दिया गया? इसके पीछे क्या साजिश है? मेरा आरोप है अभी कोई चुनाव की बात नहीं है, अभी बिहार और बिहारियों को बचाने की बात है। उसमें बाढ़, कोरोना और अपराध मेरा तीसरा मुद्दा है। चुनाव बाद में देखें। सर, क्या आप चाहते हैं ये कोविड-19 में वो इलेक्शन हो? जब 40% लोग निकलेंगे ही नहीं और वर्चुअल डिजिटल रैली 20% ही लोग देखेंगे तो डेमोक्रेसी जिंदा कैसे रहेगी? लोग डरी हुई है, उसमें आप चुनाव करेंगे तो लोकतंत्र को जिंदा रख पाएंगे? बिना जनतंत्र की भूमिका को, लोकतंत्र को कौन बचाएगा? आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा अगर ये लोग मांग करते हैं चुनाव के लिए? सर, मेरा साफ है, हम लोग चाहते हैं कि जैसे कॉमन चुनाव होता है उस माहौल में चुनाव हो और हमारी बात जनता सुने और हम जनता को समझे, तभी ना कोई जनप्रतिनिधि का चयन होगा। बैक दरवाजे और पैसे के बदौलत ये कब तक जनता और बिहार को बर्बाद करेंगे? यादव जी, एक सवाल है कि तेज प्रताप यादव पिछले 3 दिनों से वैशाली में लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मेरी कोई आपत्ति नहीं। अच्छा काम करे, वो जनता तय करेगी किसी के बारे में। और दुनिया देख चुकी है 30 सालों के इतिहास का और इन 5 सालों के इतिहास का बेमौसम बरसात के बारे में मेरा कुछ नहीं कहना। ये गांव घर में दूध पिया निप्पल बच्चा पीते रहते हैं। अब माँ से गांव में जाके पूछिएगा ना, हमसे ये बात क्यों पूछते हैं? तेजस्वी यादव भी खूब पैसे बांट रहे हैं सर, कहीं ना कहीं आपको फॉलो तो नहीं किया जाए? कहिया हमको तो नहीं पता। अच्छा है, जितना बांटना चाहते हो बांटे। हमको तो आज तक पता ही नहीं चला 5 महीने में कोई बिहार में निकला भी है।
वो आपको आइडियल मान करके कहीं काम न शुरू कहीं किए वो हैं। सर आइडियल मान लेंगे, दिल कहाँ से लाएंगे कोई आदमी? और कभी निकले हैं तो मुझको तो नहीं जानकारी कब कौन निकला है, आपके जैसा- कब निकले हैं क्या, हमको तो नहीं पता। कोई निकले हैं क्या? आप ट्रैक्टर पे सवारी कर रहे हैं, बुलेट पे सवारी कर रहे हैं, जी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं आपकी भी तरह। हमको तो कहीं दिखा दीजिए बुलेट और नाव पर, जरा बुलेट दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। ट्रैक्टर पे हो जा रहे हैं। नहीं, हमको दिखा दीजिए ट्रैक्टर, हाँ, सर हमको दिखा दीजिए। भैया मुझे नहीं पता कौन कहाँ जाते हैं, उनके बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बाढ़ को पिकनिक समझते हैं, हर चीजों का राजनीति करते हैं। ऐसे गंदे लोगों से बिहार को बचना चाहिए, जो 5 महीने में पटना बाढ़ में गायब, हाउस से गायब, सब चीजों से गायब, और 5 महीने में पिकनिक समझ करके एक बार निकलते हो और हाथ में 100 रुपया देके सोशल मीडिया को दिखाते हो। तो ये जनता को तय करने दीजिए, हमसे ये सवाल मत पूछिए। हम चाहेंगे सब मिलके काम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 6,000 रुपया पर्याप्त है, मुआवजा जो दिया जाता है। सर कितने को मिला बाढ़ पीड़ितों को? 6,000। ये कागज पर घोषणा है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सर एक सवाल ये है कि अगर 6 महीने तक कोरोना का जो मामला नहीं निपटता है तो क्या चाहते हैं कि 6 महीने के बाद चुनाव हो, या राष्ट्रपति शासन? सर लगातार आवाज कोरोना को लेके हो रहा है। मैंने पहले कहा कोरोना को छुपाई जा रही है, तरीके गलत हैं, आइसोलेशन वार्ड नहीं है, डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं है, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सुशासन के द्वारा कोरोना जैसे चीजों को जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। बाढ़ क्षेत्र घोषित कब करिएगा? तीसरा, सभी तरह का ऋण माफ कब कीजिएगा? हर दिन बांध टूट रहा है, एफआईआर लॉन्च कब कीजिएगा? आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री से इस्तीफा कब लेंगे? और कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर लॉन्च कब होगा? आपका पूरा मंत्रिमंडल और बिहार का एमएलए जनता के बीच कब जाकर के आंसू पोंछेंगे? आपने पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता को, पूरे बिहार की जनता को मरने पर छोड़ दिया गया है। मैं पूरी इंक्वायरी, ये दुधारू गाय है, सिंचाई विभाग बाहर, कोई ऑडिट नहीं होगा, इसके लिए अरबों खरबों रुपया इन लोगों ने लूटा है, आपदा के नाम पर, फ्लड फाइटिंग के नाम पर लगातार। दूसरा, कोरोना वायरस, सुशासन बाबू की जांच की प्रक्रिया पहले भी बुखार दिखा करके गलत थी। जीविका के द्वारा जो बुखार का टेस्ट था वही गलत था, जिसके चलते आज भारत में सबसे नंबर 1 पे बिहार डरी हुई है, सहमी हुई है और बर्बादी के किनारे पर है। अब जो जांच हो रही है ब्लड का, वो बिल्कुल गलत है। जांच नाक और मुंह कंठ से होनी चाहिए। जांच की प्रक्रिया ही गलत है सुशासन की, और इस जांच को करके नीतीश बाबू अपनी संख्या को छुपा रही है। 60,000 जांच करेंगे, यह मामला सिर्फ चुनाव के लिए है। तो कौन कोरोना से मर रहा है, कौन बगैर कोरोना से मर रहा है, यह बिल्कुल गौण हो चुका, और इसमें सुशासन बाबू की भूमिका बहुत ही गलत है। चौथी चीज, एक भी डॉक्टर पॉजिटिव केस को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को कोई सुविधा सुशासन बाबू नहीं दे रहे हैं। पूरा बिहार आज कोरोना वायरस बाढ़ से डरी और सहमी है, लेकिन पूरी मंत्रिमंडल क्वारंटाइन है। पूरा मंत्रिमंडल बिहार की जनता को मरने पर मजबूर कर दिया है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बाद अभी तक बाढ़ में
केंद्रीय टीम नहीं पहुंची और ना ही दिल्ली ने बिहार के 60 लाख लोगों के लिए कोई घोषणा किया। काहे? क्या बिहार पाकिस्तान में है? क्या बिहार नेपाल में है? क्या बिहार बांग्लादेश में है? क्या बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या कारण है कि बिहार के एक एक लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया गया? और किसी भी तरह का राशन, चापाकल, जनरेटर और शौचालय की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। कितने शौचालय और चापाकल लगाए हैं उसकी लिस्ट सरकार जारी करे, और कहां कहां जनरेटर, ताकि एक टीम का गठन हो जाए किसी भी कीमत पर।